हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और साथ में पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। तो आओ बच्चों, जो पढ़ा गया पाठ 11 है, जब सिनेमा ने बोलना सीखा, प्रश्न अभ्यास भाग 2 पढ़ते हैं। पाठ से आगे अनुमान और कल्पना। तो पाठ से आगे लेते हैं प्रश्न नंबर 1। मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते, उसमें दैहिक अभिनय की प्रधानता होती है। पर जब सिनेमा बोलने लगा, उनमें अनेक परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों को अभिनेता, दर्शक और कुछ तकनीकी दृष्टि से पाठ का आधार लेकर खोजें, साथ ही अपनी कल्पना का भी सहयोग लें। तो इसका उत्तर है बच्चों, मूक सिनेमा अर्थात ऐसा सिनेमा जिसमें हम कलाकारों को अभिनय करते हुए देखते हैं पर उनकी आवाज़ नहीं सुन पाते हैं। उसमें शारीरिक अभिनय की प्रधानता रहती है। यही सिनेमा जब बोलने लगा तो उसमें अनेक परिवर्तन हुए। अभिनेता, दर्शक और तकनीकी दृष्टि से जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए वे निम्नलिखित हैं। अभिनेता, मूक फिल्मों में काम करने वाले नायकों में पहलवान जैसा शरीर होना, स्टंट तथा उछल कूद करने की क्षमता पर ध्यान देकर चुना जाता था। किंतु सवाक सिनेमा में इन्हीं अभिनेताओं को संवाद कला में निपुण होना आवश्यक हो गया। इसके अलावा गायन की योग्यता रखने वाले अभिनेताओं की कद्र बढ़ गई। दर्शक, यूं तो उस समय मूक सिनेमा भी अपनी लोकप्रियता के शिखर पर था और दर्शक उन्हें पसंद भी कर रहे थे। किंतु सवाक फिल्मों में लोगों की रुचि क्रमशः बढ़ती गई। इसमें उमड़ती भीड़ को नियंत्रित करना पुलिस के लिए कठिन होता था। सवाक सिनेमा दर्शकों के लिए नया अनुभव था। तकनीकी दृष्टि, सिनेमा के सवाक होने से उसके तकनीकी स्वरूप में भी पर्याप्त परिवर्तन आ गया। पहले शूटिंग जहां दिन में ही पूरी कर ली जाती थी, वहीं अब रात में भी शूटिंग होने लगी। सिनेमा में आवाज़ का होना अलग प्रभाव छोड़ता था। हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा की लोकप्रियता बढ़ी। वाद्य यंत्रों और गीत संगीत का भी प्रयोग बढ़ गया। अब बच्चों, ये मूक जो सिनेमा है और बोलने वाला जो सिनेमा है, फिर क्या परिवर्तन आए जब बोलने वाला सिनेमा आया, तो उन परिवर्तनों का हमने यहाँ पे वर्णन किया है। उसमें अपनी कल्पना का भी सहयोग ले सकते हैं आप। अब प्रश्न नंबर 2 है, डब फिल्में किसे कहते हैं। कभी कभी डब फिल्मों में अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज़ में अंतर आ जाता है। इसका कारण क्या हो सकता है। इसका उत्तर है, कभी कभी सवाक सिनेमा में अभिनय करने वाले अभिनेता और अभिनेत्रियां संवाद बोलते तो हैं पर उनकी अपनी आवाज़ नहीं होती है, अर्थात वे किसी और के बोले संवाद पर अभिनय करते हैं। ऐसी फिल्में डब फिल्में कहलाती हैं। कभी कभी फिल्मों में अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज़ में अंतर आ जाता है। इसका कारण यह है कि अभिनय और संवाद संयोजन में कमी, संयोजनकर्ता का पूरी तरह दक्ष न होना, डब आवाज़ तथा अभिनय करने वाले के मुंह खोलने बंद करने की असमान गति तथा अभिनेता की तालमेल बिठाने की असफलता के कारण भी ऐसा हो जाता है। अब अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, अनुमान और कल्पना से किसी मूक सिनेमा में बिना आवाज़ के ठहाकेदार हंसी कैसी दिखेगी, अभिनय करके अनुभव कीजिए। तो बच्चों, आप ये स्वयं इस तरह का अनुभव ले सकते हैं। आप बिना कुछ बोले हुए सिर्फ अभिनय करेंगे कि आप ठहाकेदार हंसी के रूप में अभिनय कर रहे हैं। तो विद्यार्थी इसे
स्वयं जो है कर सकते हैं। तो अब चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न लेते हैं। मूक फिल्म देखने का एक उपाय यह है कि आप टेलीविज़न की आवाज़ बंद करके फिल्म देखें, उसकी कहानी को समझने का प्रयास करें और अनुमान लगाएं कि फिल्म में संवाद और दृश्यों की हिस्सेदारी कितनी है। इसका उत्तर जानते हैं। टेलीविज़न की आवाज़ें बंद करके हम जब फिल्म देखते हैं और कहानी का अनुमान लगाते हैं तो पाते हैं कि संवाद और दृश्य एक दूसरे के बिना अधूरे से लगते हैं। संवाद के अभाव में फिल्म की कहानी समझ पाना कितना कठिन लगता है। वास्तव में संवाद और दृश्य एक दूसरे के पूरक बनकर दृश्य या फिल्म को मनोरंजक पूर्ण बनाते हैं। इससे दर्शकों की एकता भी फिल्म में बनी रहती है। दृश्यों में संवाद की आवश्यकता के कारण ही मूक सिनेमा की लोकप्रियता के युग में भी संवाद फिल्में इतनी लोकप्रिय हुई कि दर्शकों की भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया। तो बच्चों, आज हमने ये प्रश्न उत्तर जो किए हैं पाठ से आगे और अनुमान और कल्पना के, तो आपको अवश्य ही समझ आए होंगे। तो आज की वीडियो में बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे।